Morning students, welcome in BBVN online classes. Today we are going to revise chapter 1 evolution of computer कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, पहले किस टाइप के कंप्यूटर काम में लिए जाते थे कैलकुलेशन के लिए और अब एट प्रेजेंट किस टाइप के कंप्यूटर्स को काम में लिया जाता है और इन फ्यूचर के लिए कैसे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन। जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है वो बहुत अलग अलग स्टेज पे हुआ था, ठीक है। तो उन जो अलग अलग स्टेजेस है उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरेशन। उन्हें हम कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज पे, कि पहले कंप्यूटर्स कैसे थे, उसके बाद में उन कंप्यूटर्स को यूज़ में लेने के बाद में कुछ चेंजेस करके न्यू कंप्यूटर्स बनाए गए। सो टुडे वी आर स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि आज हम जो कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप के जनरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है। आपने पहले पढ़ा है ये कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कैसे दिखाई देते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1940 टू 1956 एंड कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी लार्ज, मतलब बहुत बड़े थे साइज़ में और बहुत एक्सपेंसिव भी थे, उन पर बहुत खर्चा होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। एंड used a lot of heat and also used vacuum tubes and magnetic drums। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा हीट, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती थी और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें मैग्नेटिक ट्यूब और जो वैक्यूम ट्यूब है उसका यूज़ में लिया गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 तक चले थे एंड वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर। एंड जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स ली गई थी तो सेकंड जनरेशन में उनकी जगह पर क्या लिया गया यूज़ में, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस किस चीज़ को कर दिया गया, ट्रांजिस्टर को कर दिया गया और ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे हम। कौन सी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। कंप्यूटर्स वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर पावरफुल। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कंपेयर में बहुत मतलब छोटे थे और फास्ट वर्क करते थे और बहुत पावरफुल भी थे। किसकी कंपेयर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी बड़े थे और एक्सपेंसिव भी थे एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर उनकी कंपेयर में स्मॉलर, फास्टर एंड मोर पावरफुल थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिनका टाइम पीरियड है 1964 टू 1971। दे वर इवन स्मॉलर एंड फास्टर एंड कुड रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन की कंपेयर में और भी छोटे थे और फास्ट वर्क करते थे एंड वो एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम चला लेते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर सुपीरियर टू सेकंड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन की कंपेयर में ज़्यादा सुपीरियर थे इन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। किस फील्ड में, अपनी स्पीड में और अपनी एक्यूरेसी में सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर्स की कंपेयर में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स ज़्यादा सुपीरियर थे। फोर्थ जनरेशन जो कि कब से चली थी, 1971 से ऑनवर्ड्स, मतलब 1971 ऑनवर्ड्स मतलब अब तक चल रही है। 1917 से शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन यूज़। और जो ये कंप्यूटर्स है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है वो आप अभी तक यूज़ में ले रहे हो। आपके घर में जो सिस्टम है, आप अपने स्कूल में जिन सिस्टम पे वर्क करते हो वो सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं और एट प्रेजेंट आप जिन कंप्यूटर्स को काम में ले रहे हो वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ में ली जाती है वो फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं इस स्टेज पर डेवलप की गई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह माइक्रो प्रोसेसर चिप को यूज़ में लिया जाने लगा। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आप जिन कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हो उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप को यूज़ में लिया जाता है।
एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर उसमें बाइनरी कोड क्या होते हैं? कंप्यूटर्स यूज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1 एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी कोड। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बाइनरी नंबर जो डिजिट्स होती है उनके बेस पे वर्क करते हैं। फिफ्थ जनरेशन स्टिल बीइंग डेवलप्ड, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो अब तक बने नहीं हैं, उन पे प्रोसेस चल रहा है, उन कंप्यूटर्स को अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत हाई होती है, स्पीड भी हाई होती है, और जो उनका एफिशिएंसी है, जो वर्कलोड है, जो जिस तरीके से वो काम करते हैं वो काफ़ी हाई कैपेसिटी का वर्क होता है। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जो अब तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिन पर अभी भी वर्क चल रहा है, वो काफ़ी हाई स्टोरेज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो उसके भी बेस पे वर्क कर रहे हैं। एंड रोबोट्स वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी। और जो रोबोट है, आपने रोबोट टीवी में या किसी मूवी में देखा होगा, जो रोबोट है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर का पार्ट है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है। रोबोट जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है एंड वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट है। दे आर ऑल्सो यूज इन हेल्थ केयर सिस्टम। जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, वो जो हेल्थ केयर है उनमें भी काम में लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। So thank you so much students. Bye bye.